हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के एनवायरनमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 23। इसका नाम क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका पार्ट 2। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पे हम बाली मीट से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, बाली मीट ये मीटिंग हुई थी 190 कंट्रीज़ की, जो कि पार्टी थी यूएन ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज की, और ये मीट दिसंबर 2007 में की गई थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रीटी का एम था वो ये था कि वर्ल्ड को, पूरे विश्व को पुश करना, लेके जाना कि वो सारे लोग कर्म करें जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कम हो, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। बाली जगह थी जहाँ पे डिस्कशन हुआ 2012 के बाद। जो कंट्रीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो करेंगी फर्स्ट फेज में क्योटो एंड्स, ये तो वो 2012 में एंड हो रहा था ना, तो इसी के बाद डिस्कशन के लिए जगह तय करी गई। डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिसाब से 2012 के बाद इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, चाइना जैसी भी, वो अपने एमिशंस उनके यहाँ भी बढ़ेंगे इकोनॉमिकली। साथ में कुछ तरह के एमिशन कट इनको भी करने पड़ेंगे। इसका मतलब एक कंप्लीट ओवरहॉल होगा एग्जिस्टिंग यूएन ट्रीटी का। बात हुई बाली में कि नेशंस ने डिसाइड करा कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे जो हेल्प करेंगे कंट्रीज़ को डिसाइड करने के लिए कि 2012 के बाद क्या डील होगी। बाली के रोड मैप की बात करें तो जिन नेशंस ने पार्टिसिपेट करा उन्होंने बाली रोड मैप को अडॉप्ट करा एक 2 साल के प्रोसेस के तौर पे। फाइनलाइज करने के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट को 2009 के का जो था इन कोपेनहेगन। बाली रोड मैप के अंदर बाली एक्शन प्लान भी था। इसके अलावा एड हॉक वर्किंग ग्रुप था ऑन फर्दर कमिटमेंट्स फॉर एनेक्स 1 पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल नेगोशिएशन एंड देयर 2009 डेडलाइन। लॉन्च था अडेप्टेशन फंड का। डिसीजन थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके और रिड्यूस करने को लेके एमिशंस को फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। बाली एक्शन प्लान की बात करें तो कॉप ने डिसाइड करा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने डिसाइड करा कि हम एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस को लॉन्च करेंगे जिसके माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे कन्वेंशन को थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन अप टू एंड बियॉन्ड 2012 बाय एड्रेसिंग, किस चीज़ को एड्रेस करके, पहला एक शेयर्ड विजन होगा लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन के लिए जिसमें लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल होगा फॉर एमिशन रिडक्शन। दूसरा, इन्हांस नेशनल या इंटरनेशनल एक्शन होगा ऑन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेके। तीसरा, इन्हांस एक्शन होगा अडेप्टेशन को लेके। चौथा, इन्हांस एक्शन होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके और ट्रांसफ़र टू सपोर्ट एक्शन को लेके ऑन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। और इन्हांस करेंगे एक्शन ऑन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट को लेके, जो सपोर्ट करेगा एक्शन को ऑन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। नेक्स्ट रहा अपना COP15 जो कि कोपेनहेगन समिट के नाम से जानी जाती है। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं आ पाया COP15 में कोपेनहेगन के अंदर। मेनली क्यों? क्योंकि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में कुछ तालमेल बन नहीं पाया। इस समिट के अंदर कंक्लूड करा गया कॉप को टेकिंग अ नोट ऑफ कोपेनहेगन अकॉर्ड, जो कि एक 5 नेशन का अकॉर्ड बेसिक और यूएस के बीच में था। कोपेनहेगन अकॉर्ड ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था जो अकॉर्ड के कहता था कि जो डीप इंटरनेशनल एमिशन कट होंगे उनकी ज़रूरत है अगर हमें यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है। इस जो अकॉर्ड है इसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ अग्री कर गई कि हम टारगेट्स को सेट करेंगे रिड्यूस करने के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 2020 तक, और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अग्री करा कि हम नेशनली अप्रोप्रिएट जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी उन्हें लागू करेंगे ताकि अपने एमिशन की ग्रोथ को कम कर सकें, बट हम ये कमिट नहीं करते हैं कि रिड्यूस करेंगे अपना कार्बन आउटपुट। रिकॉग्नाइज़ करा इसने कि ज़रूरत है हमें इस्टेब्लिश करने की एक ऐसे मैकेनिज़्म को जिसके माध्यम से मोबिलाइजेशन हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डेवलप्ड कंट्रीज़ से, ताकि इसे हम पा सकें अपने उद्देश्य को। डेवलपिंग कंट्रीज़ खासकर वो जिनमें लो एमिटिंग इकोनॉमीज़ थी, जो वो इंसेंटिव्स दें टू कंटिन्यू टू डेवलप ऑन अ लो एमिशन पाथवे। उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो अपने लो एमिशंस पे ही आगे भी रह सकें। इसने एग्री किया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने फ़ंड को $30 बिलियन
से 2010-15 में बढ़ाएगी ऑफ न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेज से। अग्री करा कि जो उद्देश्य है, जो गोल है फॉर द वर्ल्ड टू रेज 100 बिलियन पर ईयर बाय 2020, और नए मल्टीलेटरल फंड फॉर अडेप्टेशन ये दिए जाएंगे एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ में। नेक्स्ट आया COP16, जिसे हम लोग कैनकन समिट कहते हैं। साथियों, कैनकन एग्रीमेंट के अंदर डिसीजंस थे जो लिए गए थे आफ्टर बोथ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल नेगोशिएटिंग ट्रैक्स के बाद। इस कैनकन अग्रीमेंट के हिसाब से सारी ही पार्टीज़ जो होंगी कन्वेंशन की, चाहे इसमें डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, वो अग्री करेंगी कि वो रिपोर्ट करेंगे अपनी वॉलंटरी मिटिगेशन गोल को फॉर इम्प्लीमेंटेशन। These will be subject to measurement and verification या international consultation, जैसा भी सही लगे, in accordance with agreed international guidelines। कैनकन अग्रीमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के टारगेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे जाएंगे जो मल्टीलेटरल प्रोसेस के अंदर, और ये सारे कंट्रीज़ वो डेवलप करेंगी लो कार्बन डेवलपमेंट प्लान्स को, स्ट्रेटजीज़ को, और एक्सेस करेंगी किस तरीके से हम उन्हें पा सकते हैं, इंक्लूडिंग थ्रू मार्केट मैकेनिज्म एंड टू रिपोर्ट देयर इन्वेंट्रीज हर साल। डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक्शन रिड्यूस करने के मिशन को लेकर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे जाएंगे अंडर द मल्टीलेटरल प्रोसेस, और एक रजिस्ट्री को सेटअप करा जाएगा जो रिकॉर्ड और मैच करेगी डेवलपिंग कंट्री के मिटिगेशन एक्शंस को टू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को बाय इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ ये अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 1-2 साल में एक बार पब्लिश करेंगी। टोटल में $30 बिलियन इन फास्ट स्टार्ट फाइनेंस लिया जाएगा फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जिससे क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट मिलेगा डेवलपिंग वर्ल्ड में अप टू 2012। एंड इंटेंशन ये है कि हम 100 बिलियन रेज करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स में बाय 2020। ये सबको इंक्लूड करा गया इस डिसीजन के अंदर। मैकेनिज़्म ये था COP16 का कि 3 तरह के मैकेनिज़्म जो आउटकम थे इस COP16 के, उसमें पहला ये था टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म, दूसरा था ग्रीन क्लाइमेट फंड, और तीसरा था अडेप्टेशन फंड। तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म सबसे पहले आपको समझाऊं तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म की बात करें तो ये मैकेनिज़्म जो था अंडर द गाइडेंस एंड अकाउंटेबल टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को इस्टेब्लिश करा गया था 16th सेशन के द्वारा ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन कैनकम 2010 में। टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म ये एक्सपेक्टेड था कि ये फैसिलिटेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन इन्हांस्ड एक्शन का ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र का इन ऑर्डर टू सपोर्ट एक्शन ऑन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद दूसरा वाला जो था वो था जो ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो COP16 में पार्टीज़ ने एक ग्रीन क्लाइमेट फंड को इस्टेब्लिश करा एक ऑपरेटिंग एंटिटी के तौर पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म की ऑफ द कन्वेंशन अंडर आर्टिकल 11 के तहत। ये फंड सपोर्ट करता प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को और दूसरे एक्टिविटीज़ को डेवलपिंग कंट्री पार्टीज़ के अंदर। फंड को गवर्न कर रहा था ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड। वर्ल्ड बैंक वो इन्वेंट करा गया था COP के द्वारा सर्व करने के लिए एक इंटरिम ट्रस्टी इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का, सब्जेक्ट टू अ रिव्यू जो 3 साल पे होगा आफ्टर ऑपरेशन ऑफ द फंड। COP ने ये भी डिसाइड करा कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा जो सपोर्ट करेगा ऑपरेशंस को इस फंड के, और COP ने ये भी डिसाइड करा कि जो ये फंड है वो डिज़ाइन करा जाएगा बाय द ट्रांजिशनल कमेटी के द्वारा। और तीसरा ये अडेप्टेशन फंड, इसको इस्टेब्लिश करा गया था फाइनेंस करने के लिए कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम को डेवलपिंग कंट्री पार्टीज़ में टू द क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है इन क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से। अडेप्टेशन फंड ये फाइनेंस है फ्रॉम शेयर ऑफ प्रोसीड जो कि होगा ऑन द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और दूसरे सोर्सेज ऑफ फंडिंग के माध्यम से। एक शेयर प्रोसीड का करीब 2% तक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो इशू करा जाएगा फॉर द CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी। दोस्तों, अडेप्टेशन फंड ये सुपरवाइज और मैनेज करा जाएगा अडेप्टेशन फंड बोर्ड के द्वारा, और ये बोर्ड के अंदर 16 मेंबर और 16 ऑल्टरनेटिव्स होंगे जो एटलीस्ट साल में 2 बार मिलेंगे। इन्विटेशन फ्रॉम पार्टीज़ के माध्यम से जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है ये सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इस फंड को, मतलब इस बोर्ड को, अडेप्टेशन फंड बोर्ड को, और वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी के तौर पर अडेप्टेशन फंड के काम करेगा, दोनों ही इंटरिम बेसिस पे। फिर आया COP17 जो कि है डरबन समिट। दोस्तों, न्यू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिजाइम इंडिया
हैड गॉन टू डरबन। ये 2 मेजर डिमांड लेके इंडिया गया था डरबन, दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो होगी वो इंटैक्ट रहेगी किसी भी नए क्लाइमेट रिजाइम में, और दूसरा कि नए ग्लोबल डील जो है वो 2020 के बाद लॉन्च की जाए। आउटकम ये निकला कि नई डील फाइनलाइज करी गई 2015 तक एंड लॉन्च करी गई बाय 2020। सेकेंड फेज था क्योटो प्रोटोकॉल का सिक्योर किया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड लॉन्च करा गया, 2 MT येट ग्रीन टेक डेवलपमेंट मैकेनिज्म रखा गया, इक्विटी फंड जो है वो रखे गए, प्लेस करे गए इन फ्यूचर क्लाइमेट टास्क, अडेप्टेशन मैकेनिज्म था, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म था, 10 सालों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को सिक्योर करा गया बिना कार्बन कंटामिनेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एंड टेक्नोलॉजी के, नॉट एज एंकर्ड इन न्यू डील। लूप होल्स फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करे गए, और एग्रीकल्चर को लाया गया ब्रॉट इन बाय डेवलप्ड नेशन अंडर क्लाइमेट चेंज। फिर आया दोहा आउटकम COP19 2012 में। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने अग्री करा कि हम काम करेंगे यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट में बाय 2015, जिसमें हम सारे देशों को कवर करेंगे, जो कि 2020 से इफेक्ट में आएगा। अमेंडमेंट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये इकलौता एग्जिस्टिंग और बाइंडिंग अग्रीमेंट था जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज क्वांटिटेटिव कमिटमेंट करती हैं अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने को लेके। इसको अमेंड करा गया, इसका अमेंडमेंट ज़रूरी था, है ना, ताकि चल सके आगे। इसमें बात क्या थी कि 8 साल का सेकेंड कमिटमेंट पीरियड होगा जिसके जनवरी 2013 से शुरू होगा। क्योटो प्रोटोकॉल, मार्केट मैकेनिज्म, एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग ये लगातार चलते रहेंगे। एक्सेस जो है मैकेनिज्म का वो अनइंटरप्टेड रहेगा सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने टारगेट को एक्सेप्ट किया है फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को ऐड करा गया मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क का फॉर डेवलप्ड कंट्रीज विद द अडेप्टेशन ऑफ द टेबल्स फॉर द बाइनियल रिपोर्ट्स, जिसे कॉमन टैबुलर फॉर्मेट कहते हैं। देयर बाय इससे क्या कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रिजाइम और मजबूत हुआ। इसके अलावा सरप्लस असाइंड अमाउंट यूनिट्स ये कैरिड ओवर करी गई बिना लिमिट के फॉर द फर्स्ट टू द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो क्योटो प्रोटोकॉल का था बाय पार्टीज इंक्लूडेड इन द एनेक्स 1 दैट हैव टारगेट फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे यूज़ को लेके, इन सारे, है ना, जो कैरिड ओवर करे गए थे ये असाइंड अमाउंट यूनिट्स में फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड, एंड क्वान्टिटेटिव लिमिट्स भी थी कि इनमें से कितनी ही यूनिट्स की ज़रूरत है फ्रॉम अदर पार्टीज़। उसके बाद आई बात कंप्लीशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोहा के अंदर सरकार ने एडवांस करा कंप्लीशन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का ताकि टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाएं और फाइनेंस करें डेवलपिंग नेशंस को टू मूव टुवर्ड द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। इसके अलावा सोंगदो जो रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया के अंदर है वे होस्ट करता ग्रीन क्लाइमेट फंड को और वर्क करता प्लान ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का। UNEP लेड कंसोर्टियम ये होस्ट करता क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर को, इनिशियल टर्म जो 5 साल का है उतने टाइम के लिए, और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर दूसरे अपने एसोसिएट नेटवर्क के साथ मिलकर ये इम्प्लीमेंटिंग आर्म था UNFCCC टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म का। सरकारों ने भी ये एग्री करा कि हम यहाँ पे जो बनाएंगे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर के नेटवर्क के एडवाइजरी बोर्ड को भी। नेक्स्ट आया वार्सो आउटकम COP19 का 2013 में। अग्रीमेंट की बात करें 2015 के तो सरकार रे जो थी उन्होंने एडवांस करी टाइमलाइन डेवलपमेंट की 2015 के एग्रीमेंट को। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये आगे रखे गए काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, और क्लोजिंग दी प्री 2020 एम्बिशन गैप। देखिए सरकारों ने रिजॉल्व करा कि हम मजबूत करेंगे अपने कदमों को ताकि हम जो एम्बिशन गैप है अपना, मतलब एम्बिशन गैप का मतलब होता है जो गैप था जो हमने कसम खाई थी और जो हमारा भाई अभी टारगेट हमारा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, कि भाई क्या ज़रूरत है अभी ताकि हम वर्ल्ड को मैक्सिमम एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज के बीच में रखें। तो हम इस गैप को फुलफ़िल करेंगे अपनी चीज़ों को बिफोर एंटरिंग अ न्यू एग्रीमेंट जो कि 2020 से होता। तीसरी बात कि एमिशन को डिफॉरेस्टेशन से जो होता है ना, वृक्ष को काटने से उसे कम करेंगे। वार्सो फ्रेमवर्क फॉर इसे कहते हैं REDD+।
सरकार ने एग्री करा कि हम डिसीजंस जो हैं कि किस तरीके से हम एमिशंस को कम कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के। ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन करीब 20% है वर्ल्ड का CO2 एमिशन का, और ये जो डिसीजन सेट करता है फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन को, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट का, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो डायरेक्टली जो आसपास या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश करता था तरीके, है ना, जिससे हम रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स दे सकें अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का। और प्रोग्रेस टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये फ्रेमवर्क था, इसे मेजर, रिपोर्ट और वेरीफाई कर सकते थे मिटिगेशन एफर्ट को, इंक्लूडिंग बाय डेवलपिंग कंट्रीज़। ये अब पूरी तरह से ऑपरेशनल था। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये था कि मिटिगेशन, सस्टेनेबिलिटी और सपोर्ट एफर्ट जो देशों के हैं अब अच्छे से मेज़र किए जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी टू बूस्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो CTCN इस्टेब्लिश करा गया इन कैनकर के अंदर 2010 में। अब ये ऑपरेशनल स्टेज में था, सपोर्ट करने के लिए एक्शन को बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट for support through their nationally designated entities। CTCN ये रेडी था रिस्पॉन्स करने के लिए उन रिक्वेस्ट को जो कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ के द्वारा करी जा रही थी ऑन इश्यूज़ जो कि रिलेटेड हैं डेवलप और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके। तो हम यहाँ ये हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं लीमा आउटकम्स। ये COP20 की बात है 2014 की। साथियों, लीमा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने अपना अचीव करा फर्स्ट को इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोसेस में। प्लेजेस करी गई दोनों ही डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द COP के टाइम पे जो भी करी गई थी, दैट टुक द कैपिटलाइजेशन ऑफ द न्यू ग्रीन क्लाइमेट फंड पास्ट एंड इनिशियल 10 बिलियन टारगेट को पास कर लिया। लीमा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस रेजिंग कॉल्स ऑन गवर्नमेंट्स टू पुट क्लाइमेट चेंज इनटू स्कूल करिकुला एंड क्लाइमेट अवेयरनेस इनटू नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। स्टेप्स क्या लिए गए अडेप्टेशन को लेके? देखिए, प्रोग्रेस करी गई थी जो लीमा के अंदर, जिससे हम अडेप्टेशन को एलिवेट करें ऑन टू द सेम लेवल एज कर्बिंग एंड कटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये करा जाएगा नेशनली अडेप्टेशन प्लान के माध्यम से। ये जो NAP होंगे, ये ग्लोबल नेटवर्क को लॉन्च करा गया इन्वॉल्विंग पेरू, US, जर्मनी, फिलीपींस, टोगो और UK, जमाइका, जापान के साथ। लीमा अडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव एक पायलट प्रोजेक्ट था एंडीज में अंडर द नायरोबी वर्क्स प्रोग्राम, एंड इसने अंडरलाइन करा एस्टैब्लिश करना अडेप्टेटिव नीड्स को कम्युनिटीज़ के दैट कैन सक्सेसफुली बी कैप्चर्ड। कंट्रीज़ ने सपोर्ट करा आइडिया रेप्लिकेट करने का इसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीका के अंदर। कुछ और कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया इस क्योटो प्रोटोकॉल दोहा अमेंडमेंट को। इसमें NAURU नायरू तुवालू सबमिट करा इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस दोहा अमेंडमेंट में, जिससे पार्टीज़ जो है अब वो 21 हुई। एक्सेप्टेंस 144 कंट्रीज़ का वो ज़रूरी होता है इसे फोर्स में लाने के लिए। इसके अंदर एक चीज़ आती है न्यू क्लाइमेट एक्शन पोर्टल। तो पेरू ने लॉन्च किया न्यू पोर्टल, नाम था नाज़का क्लाइमेट एक्शन पोर्टल। इसे सपोर्ट लिया इसमें UNFCCC का, इंक्रीज़ करने के लिए विजिबिलिटी वेल्थ ऑफ क्लाइमेट एक्शन की अमंग सिटीज़, रीजन्स, कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में, इंक्लूडिंग दोज अंडर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। उसके बाद बात आई लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। दोस्तों, लीमा कॉन्फ्रेंस ने एग्री करा लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर टू एडवांस जेंडर बैलेंस एंड टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाइमेट पॉलिसी। तो ये कहानी है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम UNFCCC नामा डे को बताएंगे, या अभी बता देते हैं ना, बाद में, ठीक है, ओके, अभी समझा देते हैं ये आपको हम कि UNFCCC नामा डे क्या है। दोस्तों,
एक स्पेशल इवेंट हुआ था ऑन एक्शंस टू रिड्यूस द एमिशन विद द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, जिसे हम लोग नामाज कहते हैं। नामाज ये प्लान होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जिससे माध्यम से वो एमिशंस को कम करती हैं और डेवलप करती हैं सस्टेनेबिलिटी विच कैन बी सपोर्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने इस्टेब्लिश करा था एक रजिस्ट्री को मैच करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर एंड ऑफर करने के लिए सपोर्ट। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन ऑन ग्राउंड सेलिब्रेटेड बाय द UN। दोस्तों UNFCCC के सेक्रेटेरिएट्स मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव ने प्रेजेंट करा अवार्ड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशंस के पूरे ही विश्व में, जिन्होंने इंस्पायर करा है इंक्रीज क्लाइमेट एक्शन को। मोमेंटम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव दिस ईयर जो था वो पहली बार इसके अंदर कैटेगरी थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी। तो पूरी कहानी है। नेक्स्ट में हम COP21 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह सबके सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए, हर जगह आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। आपको फेसबुक पे इवन ये लेक्चर्स कभी कभी यूट्यूब से पहले भी मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।